ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि भाग्य उदय कैसे करें। भाग्य उदय, भाग्य मतलब आपका, जैसे कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, पैसा आ नहीं रहा, तो उसके लिए हम क्या करें कि मेहनत करने के बाद भी पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा, जीवन में संकट बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी रहती है। कभी कोई बीमारी की समस्या, कभी कोई कर्ज की समस्या, कभी किसी पढ़ाई की समस्या, कभी पैसे की तंगी, कभी किसी प्रकार की तंगी, कभी कोई चोट फेट आदि लग जाना। तो मतलब कहने का है कि कुछ ना कुछ घर में समस्या चली रहती है। भाग्य आपका उदय नहीं हो पा रहा है, और या एक ये कह लीजिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई पाप कर्म बना हुआ है। उस पाप कर्म के कारण आपसे वह पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या फिर आपको कोई श्राप लगा हुआ है। उस श्राप से मुक्ति के लिए क्या करें। जो लोग भक्ति लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कह देते हैं कि गुरुजी मेरे पास बार बार कमेंट्स आती है, बार बार आपके मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम भक्ति करते हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं होते, गुरुजी हम सेवा करते हैं, हम इतने साल पूजा भक्ति करते हो गए, हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं, हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या उसका समाधान है। तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे पाप कर्म बने हुए हो सकता है आपके शरीर में मलिनता हो। तो आपकी बार बार कमेंट्स आते हैं कि मलिनता कैसे निकाले। तो सर्वप्रथम तो उसका अच्छा उपाय होता है कि ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किया जाए। भाग्य उदय करने का भी सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जाप किया जाए। किंतु आप वो कर रहे हैं, करने के बाद भी आपके पाप कर्म नहीं कट रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में मान सोचे, हम सोच रहे हैं कि भाई हमें याद है 15-20 साल तक हमने कोई पाप कर्म नहीं किए। बचपन में किए होंगे, बचपन का चलो खैर काफ़ी हद तक पाप नहीं लगता, लेकिन उससे पूर्व जन्म में किए होंगे, उससे पूर्व जन्म में किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में इस आत्मा के साथ पाप कर्म जुड़े हुए हैं, तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो उससे कैसे उबरा जाए, इस विषय में आज मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगा। एक तो आप निरंतर ईश्वर का ध्यान निरंतर करते रहें, निरंतर करें, हर रोज करें, चलते फिरते करें या बैठकर करें, लेकिन ईश्वर का धाम, अपने इष्ट मंत्रों का जाप कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें। पाप काटने के लिए, भाग्य उदय करने के लिए वह रामबाण का काम करता है, 100% करता है। मैं भी तकरीबन 25 साल तक पूजा पाठ निरंतर करता रहा, अब जाकर मुझे सब चीज़ों का अनुभव, सब चीज़ सामने आई, लेकिन बहुत समय लगा इसीलिए कि जीवन में बीच में कुछ ना कुछ जीवन में पाप कर्म बन ही जाते थे। तो यदि आपके वो बन रहे हैं तो उनसे बचो। यदि आपके जीवन में कोई पाप कर्म बन रहे हैं, किसी प्रकार का भी हो, व्याभिचारिकता हो, चोरी चकारी हो, या आप कोई गलत कार्य कर रहे हो, या किसी की बुराई आदि कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि जितनी भी बुराई की जाएगी, जो भी आज हम किसी के लिए कर रहे हैं, वह उलटकर वापस हमारे लिए ही आना है, ये निश्चित रहे, ये समझ लेना आप बिल्कुल। जो भक्त लोग भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते किसी स्त्री की तरफ देख रहे हैं, किसी युवती की तरफ किसी कन्या की तरफ गलत दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाई मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें घुमा फिर कर आपको ही मिलनी है। आप कहने लगे कि मेरे तो शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मुझे कहाँ से होगा। भाई इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ भी घटेंगी। जो आज आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए भी घटेंगी, 100% घटेंगी। दूसरी बात यह है कि सांसारिक चीज़ों में, इनमें ज़्यादा मोहमाया यदि आप रखोगे तो भी ईश्वर से विमुख ही रहोगे, विमुख से ईश्वर से दूर ही रहोगे, क्योंकि आपने अपनी लगन इस संसारिक चीजों में लगाई हुई है। उसे हटाकर केवल और केवल ईश्वर की तरफ जब तक नहीं लगाओगे, तब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा और आपको सिद्धियां शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। और किसी भी स्त्री, सुंदर स्त्री को देखें, कभी भी किसी सुंदर लड़की को देखें, तो उसके अंदर मातृ भावना जागृत करें कि माता का कितना सुंदर रूप है। हमेशा उस भाव को रखेंगे तो ईश्वर आपके सामने ही है, वह शक्ति, वह माँ भगवती हर वक्त आपके सामने ही है। आपके सिर्फ भाव बदलने की देर है, भाव सोचने की देर है, भाव को चेंज करो, सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ भाव को चेंज करो। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय आपको ये करना है, सभी जानते हैं लेकिन करता भी कोई नहीं है। कमाल की बात है कि जानते बहुत हैं लेकिन करते भी नहीं है। कारगर उपाय है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस कार्य को करता हूँ, कभी कभार इस कार्य को मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ये पुण्य का कार्य भी है। जैसे कि आप किसी तीर्थ स्थान पर करें, आपने देखा होगा वहाँ पर भंडारे होते हैं, बहुत सारे भंडारे होते हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई कढ़ी चावल बना रहा है, कोई मीट पकवान का भंडारा कर रहा है, सभी अलग अलग तरह के भंडारे करते हैं त्योहारों पर, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर। तो आपके पास सामर्थ्य है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि आपने भंडारा किया, मनुष्य जन समुदाय वहाँ पर आ रहा है, भोजन कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि घूम रहे हैं,
भाई क्या वो जीव नहीं है, क्या वो ईश्वर के अंश नहीं है, उनके लिए नहीं कुछ कर किया जा सकता क्या? जब हम जन समुदाय को खाना खिला रहे हैं तो क्या वो जीव कीट पतंगे आदि जो आ रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। मैंने अक्सर देखा कि तीर्थ स्थानों पर आदमी ट्रेलिया भर भर कर आते हैं, भंडारा करते हैं, और वहाँ पर जो गाँव होते हैं ना, गायें होती हैं वो ऐसे ही फिरती रहते हैं, उनको कोई एक रोटी तक नहीं देता। तो भाई जब आप किसी व्यक्ति के लिए, आप भक्तों के लिए भंडारा करने के लिए भगोने भर भर कर आप भोजन लेकर जा रहे हैं, तो क्या गाय के लिए एक पोटली चारा गाय के लिए नहीं ले जा सकते? और यदि नहीं ले जा सकते तो भोजन में से ही कुछ भोजन गाय को खिला दें। ये तो रही एक नॉर्मल बात। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो। आपको करना क्या है, थोड़ी सी सूजी भून लीजिए, थोड़ी सी सूजी भूनकर उसके अंदर आप थोड़ा सा उसके अंदर मीठा यानी कि बूरा उसके अंदर मिला लीजिए। और यदि सूजी नहीं है तो आप आटा भी भून सकते हो, थोड़ा सा आटा भून लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा बूरा मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, एक खोपा लीजिए, गोला, जो कच्चा जो गोला होता है उसी को जब पक जाता है उसको खोपा बोलते हैं। यानी नारियल जो होता है, नारियल का जो पक जाता है उसको खोपा बोलते हैं। तो आप खोपा एक लीजिए, एक गोला लीजिए, उस गोले को ऊपर से उसका मुंह आप काट दीजिए, और काट कर उसके अंदर वह सूजी, यदि आपने सूजी भूनकर बुरा मिलाए तो वो भर लीजिए, या आटा भूनकर उसके अंदर बुरा मिलाए वह भर लीजिए, जो भी आपने बनाया उसको उसके अंदर भर लीजिए, और वह ढक्कन उसके ऊपर लगा दीजिए। ढक्कन के ऊपर 1 उंगली के बराबर आप उसके ऊपर छेद कर दीजिए, और देखिए कि जहाँ पर चींटी रहती हो, जहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा रहती हों, उस चींटी के पास जाकर आप उसको गाड़ दीजिए। और यदि पीपल का वृक्ष है तो खासकर पीपल वृक्ष के नीचे चींटियों का आगमन ज़्यादा रहता है, पीपल बरगद के पेड़ के नीचे ज़्यादा रहता है। यदि ऐसा कोई पेड़ है तो, पुराना कोई पेड़ है तो वहाँ पर आप गाड़ दीजिए। पीपल के पीछे पेड़ के नीचे गाड़ोगे तो आपका शनि भी शांत हो जाएगा, राहु भी शांत हो जाएगा, ये दोनों ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे यदि वहाँ गाड़ोगे। या निर्जन स्थान पर कहीं भी गाड़ सकते हैं जहाँ पर चींटी आकर उसको खाए। ये आप कंटिन्यू कीजिए। दिन का इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है कि आपको दिन में ही करना है। यदि आपको ये पता लगता है कि मेरा अमुक ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है तो आप दिन के हिसाब से भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को कीजिए, आपके जीवन में 100% खुशहाली आएगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।